अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद अली। केमिस्ट्री 10th क्लास हमने शुरू की हुई है। चैप्टर नंबर 15 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो एक लेक्चर हमने चैप्टर नंबर 15 का पढ़ लिया है। आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ना है जी कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन दो तरह में उसके यूनिट्स में आ सकती है, एक मोल पर डेसीमीटर क्यूब और एक ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये हम देखेंगे किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो किस तरह कम ज्यादा हो सकती है, उसको फाइंड आउट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम जो है वो इंशाल्लाह विद एग्जांपल्स के साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसकी देखते हैं डेफिनेशन क्या है कंसंट्रेशन की। कहता है concentration of a solution is the measure of the amount of a solute that has been dissolved in a gram amount given amount of a solvent or a solution। concentration मिकदार, कहते हैं हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की मिकदार क्या कहलाती है, हमने सोल्यूट को सॉल्यूशन में कितना ऐड किया। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास एक बीकर है जिसमें पानी है। अब पानी ज्यादा अमाउंट में है तो इसको हम नाम देते हैं सोलवेंट का, और इसमें फर्ज करो आप लोगों ने नमक को हल करना है NaCl, वो कम मिकदार में होगा उसको हम नाम देंगे सल्यूट का। किसका नाम देंगे? सल्यूट का। जो चीज कम मिकदार में होती है उसको हम नाम देते हैं सल्यूट का, और जो ज्यादा मिकदार में उसको सॉल्वेंट। अब ये नमक कितने पानी में हल हुआ है, जो टोटल सोल्यूशन बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो दोबारा देख लें, इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट दैट हैज बीन डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। यानी सोल्यूट की वो मिकदार जो दिएगी अमाउंट में सॉल्वेंट में हल होगी उसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स एमसीक्यू के लिए आ जाते हैं। कहता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक्सप्रेस इन ग्राम और मोल। हमने जो अमाउंट लेनी है ना सोल्यूट की, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो चीजों में, दो यूनिट्स में। कौन सा? एक तो होगा वो ग्राम और दूसरा क्या होगा? मोल। ये एमसीक्यू आ सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ अ सोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर। यानी जो क्वांटिटी है सॉल्वेंट की सोल्यूशन की, उसको हम किस तरह मेजर कर सकते हैं या किस यूनिट में एक्सप्रेस करना है। क्योंकि वो वॉल्यूम है हमारे पास, तो हमने किस में करना है? डेसीमीटर क्यूब में, और यहाँ उसका यूनिट है वॉल्यूम का सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, उसके बाद कहते हैं द वॉल्यूम द यूनिट यूज फॉर द मैस पर वॉल्यूम। यानी अगर हमने कंसंट्रेशन निकालनी है कि हमने कितने वॉल्यूम में कितना मैस डाला है, मैस किसको जाहिर करेगा? सोल्यूट को। वॉल्यूम किसको जाहिर करेगा? सॉल्वेंट को। तो उसका यूनिट क्या होगा? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अगर आप लोगों ने इसको मोलर कंसंट्रेशन में लेना है तो वो क्या आएगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब के कितने मोल सोल्यूट के हल किए हैं। तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाना है? सोल्यूट मोल आ जाने, तो उसका यूनिट क्या बन जाना है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये 2.3 पॉइंट इसकी है एमसीक्यू के लिए, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और ये डेफिनेशन है इसकी कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन की। अब ये एग्जांपल है, पहले देखें 15.2। हमने मालूम करनी है कंसंट्रेशन। कहते हैं 50 सेंटीमीटर ऑफ HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंटेन 1.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व HCl। यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक सोल्यूशन है और उसका वॉल्यूम कितना है? 500 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें कितना HCl है? 1.8 ग्राम। हमने उसकी कंसंट्रेशन मालूम करनी है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब में। गौर करें जरा, यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब है, वहां पे हमें वॉल्यूम किस में है? सेंटीमीटर में। तो हम सेंटीमीटर में किसको कन्वर्ट करेंगे? डेसीमीटर में। तो यहाँ पे डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक 1000 से क्या करेंगे? अपने वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आ जाना है? डेसीमीटर क्यूब में। अब जो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है जी मैस ऑफ द सोल्यूट। मैस ऑफ द सोल्यूट क्या है? 1.8 ग्राम। आपने HCl देखना है ना कितना हल हुआ है टोटल में, और मोलर वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है? 500। तो उसको आप लोगों ने उसको डेसीमीटर क्यूब में किया है। 1.8 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाना 3.6 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है वो किसमें आ जानी है? डेसीमीटर क्यूब में 3.6। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर है 15.4। 15.4 को बाद में है, पहले हमने 5 की है। कहता है कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। एक बात तो क्लियर है, हमें वो यूनिट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस यूनिट में कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। व्हेन व्हिच कंटेन 20 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व इन 0.2 डेसीमीटर क्यूब। आसान तरीन, किस तरह? हमें उसने जिस यूनिट में पूछा है ना उसी यूनिट में वॉल्यूम दी है। हमारे पास सोल्यूट भी है तो इसका फार्मूला है मैस ऑफ अ सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मैस कितना है? 20, और सोल्यूट के मैस ऑफ अ सोल्यूट कितना है? 20 ग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है? 0.2। तो आंसर कितना आया? 100 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाती है किसमें? ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। हमने उसी उसी यूनिट में फाइंड आउट करना है जिस यूनिट में वो हमें कहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15.6 कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर सल्फेट। अब हमने पता क्या करना है?
हमने मैस को कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ पे इस फार्मूले को देखें, अगर हमें कंसंट्रेशन भी दे दे, वॉल्यूम भी दे दे, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, मैस भी मालूम कर सकते हैं। हमने इसका मैस मालूम करना है ग्राम में। डिसॉल्व इन अ 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितना दे रहा है 2 डेसीमीटर क्यूब, टू गेट अ सॉल्यूशन विद कंसंट्रेशन 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। कंसंट्रेशन कितनी दे रहा है 15 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना दे रहा है 2 डेसीमीटर क्यूब। अब मैस निकालना, वॉल्यूम कंसंट्रेशन के साथ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। कंसंट्रेशन कितनी है 50 और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 2, और दोनों का हल करेंगे तो आंसर क्या आ जाना 30 ग्राम, और ये हमारे पास क्या होगा, मैस ऑफ अ सॉल्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद है 15.7, इस टॉपिक की आखिरी एग्जांपल है। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaCl। हमें ना उसने यहाँ पे दे दिया दोबारा, ये एग्जांपल नंबर इस जैसी है सेम, हमें उसने मैस दे दिया सॉल्यूट का, NaCl को हल किया सॉल्यूशन में। पानी का वॉल्यूम कितना है 1.2 डेसीमीटर क्यूब, हमने कंसंट्रेशन मालूम करनी है मोल में। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन यहाँ पे कहते हैं कि कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन मोल में, हमने इसको जो है वो लेके चला है मोल में। अब देखें, ये इस जैसी है जिसमें आप यूनिट चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें हमें वॉल्यूम किसमें है, डेसीमीटर क्यूब में, हमने इसको जो है ना उसको, और हमारे पास जो सॉल्यूट है वो किसमें है, ग्राम में। हमने बेसिकली सॉल्यूट को किसमें हल करना, मोल में। तो मैस ऑफ NaOH कितना है 10 ग्राम। अगर इसका आप लोगों ने मोल निकालने हो तो मोल का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। मोल किसके निकालने हैं, NaOH के। NaOH का मैस कितना है 10 ग्राम। मोलर मैस इसका सोडियम का, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का करेंगे ना कैलकुलेट, यानी NaOH का निकालेंगे 23 प्लस 16 प्लस 1, ये आप लोगों का टोटल बन जाता है 40। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 40 आ गया, इसको हल करेंगे, मोल आ जाने 0.25 मोल। सीधी बात क्लियर होगी है, मोल आगे। अब हमने क्या मालूम करनी है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या है, मैस, और उसके बाद है वॉल्यूम। मैस हम इसमें मोल्स में ले रहे हैं तो कितना है 0.25, और उसके बाद वॉल्यूम कितना है 1.2, तो आंसर भी किसमें आएगा 0.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो उम्मीद है ये एग्जांपल्स आप लोगों को समझ आ गई होंगी। इस चैप्टर से बेसिकली ये एग्जांपल्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। ठीक है, ये एग्जांपल्स भी शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें आ सकती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।